हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक 7 है रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857। The revolt of 1857 was considered to be वन ऑफ द मोस्ट वाइटल रिवोल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया। ये बहुत ही मोस्ट वाइटल इसने रोल प्ले किया था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर जो कि इंडिया में था। द रिवोल्ट कैन बी टर्म एंड इंडियन म्यूटिनी, जो रिवोल्ट था वो टर्म किया था इंडियन म्यूटिनी विच वाज नॉट मच सक्सेसफुल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। दैट फंक्शन एज द सोवरेन यूनिटी ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1857, बैटल ऑफ प्लासी के बाद द रिवोल्ट ऑफ 1857, in between this duration there were so many battles in India। in रिवोल्ट ऑफ प्लासी के बाद और रिवोल्ट ऑफ 1857 इन दोनों के बीच में बहुत सारी बैटल हुई इंडिया के अंदर। There were many revolt like peasant revolt and various soldier revolt are also there। बहुत सारे रिवोल्ट हुए जैसे कि peasant revolt, soldier revolt और भी बहुत सारे। revolt of 1857 had its own significance because it offered unified resistance against the mighty Britishers। दिस रिवोल्ट कैन बी कॉल्ड एज सिपॉय मुटनी, इस रिवोल्ट को सिपॉय मुटनी कहा गया। एंड दिस नेम वाज गिवन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन, ये नाम इस रिवोल्ट को एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने दिया था। एंड द इंडियन हिस्टोरियन गिव द नेम ऑफ इंडियन म्यूटिनी, और इंडियन जो हिस्टोरियन थे उन्होंने इसको नाम दिया था इंडियन म्यूटिनी एंड द ग्रेट रिबेलियन। The revolt of 1857 was given the name of Indian instruction by Vinay Damodar Savarkar। He also termed it as a first war of independence। इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया। ठीक है। इस रिवोल्ट के पॉलिटिकल कोर्स क्या है? मैनी स्टेट इन इंडिया वाज कैप्चर बाय वेरियस ब्रिटिश पॉलिसीज, जैसे कि doctrine of lapse, subsidiary alliance which attacked the population of India and Indian rulers। The revolt of 1857 was given the name of Indian instruction, was given the name of Indian instruction, instruction by Vinay Damodar Savarkar, by Vinay Damodar Savarkar। He also termed it as a he also termed it as a first war of independence in India। ठीक है। बहुत सारे इसका मेजर रीजन यह रहा, कारण यह भी रहा कि बहुत सारे जो स्टेट थे ब्रिटिश पॉलिसी द्वारा एग्नेस कर लिए गए थे, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस which agitated the people of India and Indian rulers। A large number of Indian rulers and chiefs were disclosed from power by the Britishers, which created fear in the mind of ruling family that they will have to face a similar situation। एग्जाम्पल जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई adopted son was not permitted to sit on the throne of झांसी।
ठीक है। इसका पहला कोर्स क्या रहा? रानी लक्ष्मी बाई अडॉप्टेड सन was not permitted to sit on the throne of Jhansi. Permitted to sit on the throne of झांसी। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये था इसका। ठीक है। मैनी टेरिटरीज इन इंडिया लाइक सतारा, झांसी, नागपुर वर आल्सो डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लैक्स। ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लैक्स में आ गई थी। ठीक है। मैनी टेरिटरीज इन इंडिया लाइक सतारा, झांसी, नागपुर लाइक सतारा, झांसी, नागपुर वर आल्सो डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लैक्स। ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर कैप्चर कर ली गई थी। द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाय लॉर्ड डलहौजी। एनेक्सेशन ऑफ अवध का डलहौजी द्वारा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से थाउजेंड ऑफ ऑफिशियल बिकम जॉबलेस। 1,000 लोग ऑफिसर्स जो थे वो जॉबलेस हो गए थे। विच क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ डिसकंटेनमेंट, जिसने फीलिंग ऑफ डिसकंटेनमेंट को जन्म दिया अमंग द पॉपुलेशन के अंदर। लॉर्ड डलहौजी इन 1849, लॉर्ड डलहौजी 1849 में आस्क बहादुर शाह सेकंड से बोलते हैं टू लीव रेडफोर्ट, रेडफोर्ट छोड़ दो। ही ऑल्सो डिक्लेयर मुगल रूरल विल नो लॉन्गर बी कॉल्ड एज किंग, और उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि मुगल रूरल बहुत लंबे टाइम तक किंग नहीं रहेंगे, बट विल कॉल्ड एज प्रिंस, लेकिन उनको प्रिंस मतलब राजकुमार कहा जाएगा। सम ऑफ द नवाब पेंशन वर कैंसल, बहुत कुछ नवाब की पेंशन कैंसिल कर दी गई थी। एंड सम फेस कर्टेलमेंट इन पेंशन, और कुछों को दिक्कत आ रही थी पेंशन में। मतलब पेंशन कट कर दी गई थी उनकी। देयर वाज करप्शन एट लोअर लेवल ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा करप्शन होने लगा था लोअर लेवल पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। विच एजिटेटेड द पॉपुलेशन, जिसने पॉपुलेशन को बहुत ही एजिटेट कर दिया था। सोशल रिलीजियस कॉज क्या रहे इसके? ब्रिटिश मिशनरीज फॉर फॉलोड टू मूव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिश मिशनरीज थी वो फॉलो कर अलाउ उनको अलाउ किया गया था, डिफरेंट वो जा सकती थी डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, अलग अलग पार्ट के अंदर, टू फॉर सिविलाइजेशन। बट आफ्टर सम टाइम सिविलाइजिंग मिशन स्टार्टेड बिकम ए मिशन फॉर रिलीजियस कन्वर्जेंस। लेकिन कुछ टाइम के बाद सिविलाइजिंग मिशन जो है वो रिलीजियस कन्वर्जेंस में कन्वर्ट हो गया था। तो क्रिश्चियन रिलीजन वाज मोर एविडेंट, और क्रिश्चियन रिलीजन में वो लोग क्रिश्चियन रिलीजन में दूसरे रिलीजन के लोगों को क्रिश्चियन बनाने लगे थे। द वेस्टर्न कल्चर वाज स्प्रेडिंग रैपिडली इन इंडियन सोसाइटी। वेस्टर्न कल्चर बहुत ही रैपिडली फैलने लगा था इंडियन सोसाइटी के अंदर। सम पीपल ऑफ द सोसाइटी वाज नॉट वेरी मच हैप्पी, लेकिन कुछ जो लोग थे ना सोसाइटी के, वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे विद इन्फ्रिंजमेंट ऑफ वेस्टर्न कल्चर इनटू इंडियन सोसाइटी। जो वेस्टर्न कल्चर इंडिया के अंदर फैल रहा था उससे। ठीक है। देयर वर सर्टेन टाउन विच वर मेड बाय द ब्रिटिशर्स, लाइक कुछ टाउन थे जिन्होंने जो ब्रिटिशर द्वारा बनाए गए, जैसे कि विडो रिमाइज एक्ट 1856, रेगुलेटिंग एक्ट 17 फ्रॉम अबोलिशिंग फॉर सती। ठीक है। द लॉज वर मेड टू empower इंडियन वुमेन, बट certain section of society still have a very conservation which cultivate Indian laws. In year 1850 में
एन एक्ट वाज पास बाय ब्रिटिश विच चेंज हिंदू लॉज। एक एक्ट पास हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स ने हिंदू लॉ को चेंज किया ऑफ इनहेरिटेंस हिंदू हु वुड कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, जो हिंदू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। एन एक्ट वाज नाउ could adhere to their ancestral property। अब वो अपने ancestral property के लिए adhere होंगे। इंडियन बिलीव इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन। इंडियन जो थे वो बिलीव ये भरोसा करते थे वेस्टर्न थॉट ऑफ एजुकेशन में was directly challenging the orthodoxy of Hindus as well as Muslim। और ये जो वेस्टर्न एजुकेशन कल्चर था वो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी दोनों को चैलेंज कर रहा था। देयर वर रिलीजियस टैक्स विच वर इम्पोज बाय ब्रिटिशर्स। कुछ रिलीजियस टैक्सेस भी थे जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा इम्पोज किए गए और इंडिया के अंदर विच एजिटेटेड सम ऑफ द पॉपुलेशन, जिसने कुछ पॉपुलेशन को एजिटेट भी किया। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट टेलीग्राम एंड रेलवे। ब्रिटिशर्स ने टेलीग्राम और रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस की विच इंडियन लुक एट द विद द सस्पिशियस आइज, जिसे इंडियंस ने सस्पिशियस आइज से देखा। ठीक है, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस टेलीग्राम एंड रेलवे लाइन विच इंडियन लुक एट द विच इंडियन look at the suspicious eyes with suspicious eyes। मिलिट्री कोर्स क्या रहा इसका? इंडियन सोल्जर वर नॉट अलाउड टू वेयर कास्ट एंड सीक्रेट रिलीजन। इंडियन सोल्जर्स को क्या पहनना अलाउ ना था? कास्ट और सीक्रेट रिलीजियस जो मार्क थे, जैसे कि मुस्लिम सोल्जर्स वर फोर्स टू सेव अप ऑफ देयर ब्रीड। मुस्लिम सोल्जर को कहा गया कि वो शेव करे अपने जो ये दाढ़ी है इसको। सिख सोल्जर्स को कहा गया रिप्लेस करे अपने टर्बन को विद द कोकेड। इंडियन सोल्जर फॉर्म मोर देन 87% ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया, बट इंडियन वर कंसिडर इंफीरियर टू ब्रिटिश सोल्जर्स एंड इंडियन सिपाही वाज पेड वेरी लेस। जो इंडियन सिपाही थे ना उनको बहुत ही लेस जो लेस मनी दी जाती थी उनकी जॉब के यूरोपियन के सिपाही जो थे उनके कंपैरिजन में, और जबकि वो सेम रैंक बस थे। ठीक है, इंडियन सोल्जर वर फोर्स टू स्टे आउट ऑफ देयर होम इन द अनदर कंट्री। इंडियन सोल्जर्स को फोर्स किया गया कि वो अपने घर को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाए। इट वाज सेड दैट द इफ इंडियन सोल्जर स्टे गेट होम, उनसे कहा गया कि अगर इंडियन सोल्जर अपने घर को छोड़कर जाते हैं वुड गेट एडिशनल पेमेंट, बट दिस पेमेंट वर नॉट रेगुलर पेमेंट। और उनको एडिशनल पेमेंट दी जाएगी लेकिन ये पेमेंट कोई रेगुलर पेमेंट नहीं होगी। देयर वर सम कर्टेलमेंट विद दिस पेमेंट, और कुछ कर्टेलमेंट होंगे इस पेमेंट के अंदर। इन 1856 लॉर्ड कैनिंग इशू जनरल सर्विस। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने जनरल सर्विस इशू की जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट विद सेज दैट एन इंडियन सिपाही मस्ट ऑलवेज रेडी टू सर्व ब्रिटिश आर्मी। इस एक्ट का मतलब था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट का कि इंडियन सिपाही जो है वो हमेशा तैयार रहे ब्रिटिशर्स को की हेल्प करने के, ब्रिटिशर्स को सर्व करने के लिए अक्रॉस द सी के अंदर। ब्रिटिश कॉल इंडियन सोल्जर एज पीजेंट इन यूनिफॉर्म। ब्रिटिश कहते थे कि इंडियन सोल्जर पीजेंट लगते हैं यूनिफॉर्म के अंदर। इमीडिएट कॉज क्या थी इस की? ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रॉयल इनफील्ड राइफल। ब्रिटिश ने रॉयल इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की। द कर्टेज ऑफ दिस राइफल वाज मेड विद ग्रीस रैपिंग। जो इस राइफल का कर्टेज था, राइफल वो बनाया गया था ग्रीस रैपिंग पेपर से। वर सपोज टू बी द टोन्ड विद द माउथ बिफोर, जो कि मुंह से खोलना होता था उसके यूज से पहले।
दिस हर्टेड द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर, जो कि इंडियन सोल्जर के हार्ट सेंटिमेंट को हर्ट करता था। देयर वर ऑल्सो एक्यूजिशन, वहां पर एक एक्यूजिशन भी थी, दैट द राशन प्रोवाइड टू इंडियन सोल्जर, जो कि जो राशन इंडियंस को प्रोवाइड किया जाता था सोल्जर्स को, हैड बोन, जिस उसमें हड्डियों का डस्ट मिलाया जाता था, हड्डियों का चूरा, विद इट विच एजिटेटेड द सोल्जर, जो कि सोल्जर को एजिटेट करता था। द ब्रिटिश टुक वेरी स्टेप टू अमेंड देयर रूट्स, ब्रिटिश ने बहुत सारे स्टेप लिए अमेंड करने के लिए उनके रूट को, एंड कंट्रोल देयर एजिटेशन, द अफेक्ट कर्टेज वर टेकन बैक, अफेक्ट कर्टेज जो कि उसको टेकन बैक कर लिया जाता था, बट द डैमेज वर ऑलरेडी डन, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। इन ईयर 1857, हाँ 1857 के अंदर, इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में, एक सिपॉय इन बराकपुर, मंगल पांडे, बराकपुर में मंगल पांडे नाम का, रिफ्यूज द टू यूज दिस कोर्टेज, उसने रिफ्यूज किया कर्टेज को, एंड अटैक हिज सीनियर, और अपने सीनियर पर अटैक किया, एंड ही वाज हैंग्ड अंटिल दैट, और उसने खुद को भी गोली मार ली उसको मारने के बाद में, ऑन 8 अप्रैल 1857। On 9th May 1857 में 85 सोल्जर इन मेरठ, 85 सोल्जर, 85 सोल्जर मेरठ के अंडर रिफ्यूज टू यूज न्यू राइफल, उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया राइफल को यूज करने से, विच वॉज ग्रीस कर्टेज, देयर वर सेंटेंस टू जेल फॉर 10 ईयर्स, और उन्हें 10 ईयर जेल का की सजा सुनाई गई। देयर वर मैनी कॉमन स्लोगन लाइक मारो फिरंगियों को, बहुत सारे कॉमन स्लोगन भी बने उस टाइम पर, जैसे कि मारो फिरंगियों को, ठीक है। सो गाइज आज का लेक्चर यहीं तक। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हम लोग और सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाते हैं, एसएससी सीजीएल यूपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट है तो आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप ये तो मेरे मुझे लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।